हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी के सारांश को। ओके, तो आप लोग सभी जानते ही होंगे कि एनसीईआरटी बुक्स हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो हम लोग इसको सारांश को पढ़ के भी पर्याप्त ज्ञान ले सकते हैं, जो एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत इससे मदद मिल जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 के सारांश को देखेंगे। तो आप लोग इसको बिना बुक पढ़े भी सिर्फ सारांश भी अगर देख लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा। इस वीडियो में जो चैप्टर है आपके भोजन के घटक, इसमें इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं। ये सब पॉइंट्स आपके बुक के लास्ट पेज में, जो भी चैप्टर होते हैं उस जो एंडिंग होता है उसके लास्ट पेज में एक समरी के तौर पे दिया रहता है, जिसको यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे चैप्टर का पहला पॉइंट है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। तो बेसिकली यहाँ ये भोजन के बारे में है ये चैप्टर। तो यहाँ पे भोजन किस किस चीज़ का बना होता है वो दिया हुआ है। तो सबसे मेन कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ये सब आपको ध्यान में रखना है। इन सब के अतिरिक्त भोजन में और भी जो फाइबर होते हैं, आहारी रेशे जिसको फाइबर कहते हैं, और जल जिसको वाटर कहते हैं, ये आप लोग को पता ही होता है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें से किसी पॉइंट को स्किप नहीं करना है, ये सब ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो बुक नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग इसका समरी देख रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं क्या है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है, वसा मतलब फैट, ठीक है, फैट्स, ये जो होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी को ऊर्जा प्रदान करने में, है ना, एनर्जी प्रदान करने में। ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। इसमें कह रहा है कि प्रोटीन तथा जो भी खनिज लवण है जो हमारे बॉडी को ज़रूरी होता है, वो क्यों ज़रूरी होता है, तो बॉडी के वृद्धि के लिए, शरीर के वृद्धि के लिए, अनुरक्षण के लिए, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये सब आपको और भी डिटेल में देखना है तो आप इसके चैप्टर को पढ़ सकते हैं, वो भी अपलोडेड है वो वीडियो इसके बुक का, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर नहीं देखना है तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स को एकदम ध्यान से देख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। जो भी हमारे शरीर में जो विटामिन होता है उसका काम क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी रोग होते हैं, डिजीज़ होते हैं, उनसे इसका रक्षा करना विटामिन का काम होता है। आ गया समझ में। अगला पॉइंट है, संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। संतुलित आहार यहाँ पे बैलेंस डाइट को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि इसमें क्या क्या होता है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। एक बैलेंस डाइट तो सही में मतलब आवश्यक है, होता ही है ना एक बॉडी के लिए। तो इसमें क्या होते हैं कि सभी पोषक तत्व ये सब है हमारे, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा जो भी खनिज लवण है वो सब पोषक तत्वों में गिने जाएंगे। तो संतुलित आहार में क्या क्या हो गए, वो सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश यहाँ पे कहा गया फाइबर को, रेशे को, जो आहारी रेशे होते हैं उसको कहा गया रुक्षांश। ओके, तो इसको भी ध्यान में रखना है, रुक्षांश मतलब फाइबर, और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। तो जो भी हमारा बैलेंस डाइट है उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व और फाइबर और वाटर ये सब होना है। ठीक है, उसमें अगला पॉइंट है, अगला और लास्ट पॉइंट है हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। हमारे बॉडी में अगर इन सभी पोषक तत्वों की एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी अगर हो जाती है, वो भी बहुत लंबे समय तक, तो हमें कुछ रोगों का सामना करना पड़ सकता है ना, जिसे डिफिशियंसी डिजीज़ भी कहते हैं, अभावजन्य रोग। कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको हम अगले पॉइंट में पढ़ते हैं। ओके,
विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन से विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो रहा है, ठीक है, और इसके क्या लक्षण है ये भी देखेंगे। साथ ही इसमें कौन से खनिज के कमी के कारण कौन सा रोग हो रहा है और कौन से लक्षण ये भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, चलिए, विटामिन ए की कमी के कारण हम लोग को जो रोग होता है उसको कहते हैं रतौंधी। सो गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है ये ऐसे, ठीक है। सो विटामिन ए की कमी के कारण हो सकता है रतौंधी हो सकता है, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ठीक है। इसके लक्षण क्या होते हैं? कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। तो इसका ये लक्षण हो गया, ठीक है। अगला है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, ओके। और इसके लक्षण होते हैं दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। तो दुर्बल पेशियाँ मतलब कमज़ोरी इसको बोल सकते हैं, जो भी आपका पेशियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और जो एनर्जी है वो लो हो जाता है, ओके। सो अगला देखते हैं विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? वो है स्कर्वी, ओके। इस सबको एकदम याद रखना है, ठीक है। ये सब एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, और आते भी एग्ज़ाम में। तो स्कर्वी के लक्षण होते हैं मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, ओके। अगला है विटामिन डी की कमी के कारण आपको रिकेट्स हो सकता है, और इसका जो लक्षण है वो है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ओके। तो यहाँ पे जो हड्डियाँ जो होती है वो सब कमज़ोर हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, मुड़ने लगते हैं। तो आपको विटामिन डी अगर भरपूर मात्रा में चाहिए तो एक सबसे अच्छा है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होती है, ठीक है। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? अस्थियाँ और दंत क्षय होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दांत और हमारे जो हड्डियाँ होती है वो कैल्शियम से ही बना होता है ना। सो कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो फिर ये सब में तो कुछ प्रॉब्लम तो आएगा ही ना। तो ये सब देखिए, ये कमज़ोर अस्थियाँ मतलब जो भी हड्डियाँ वगैरह है, दांत है, ये सब कमज़ोर हो जाते हैं और दंत क्षय होने लगता है, दांत सड़ने लगते हैं, ओके। आगे देखते हैं हम लोग आयोडीन की कमी के कारण। यहाँ है आयोडीन की कमी के कारण घेगा रोग होता है, जिसको हम लोग घेगा या फिर इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं। इसका जो लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता का होना। जैसे कि पहले टीवी पे भी ऐड आता था इसका, ये आयोडीन, जैसे आयोडीन की कमी हो जाती थी तो जो गर्दन है ना, गर्दन का जो भी ये ग्रंथि वो फूल जाता था एकदम, ठीक है। तो उससे पता चलता था वो लोग घेगा रोग से ग्रसित है और आयोडीन की कमी के कारण ये रोग होता है, ओके। तो अब तो ये बहुत कम हो गया क्योंकि हमारे नमक में तो आयोडीन पाया जाने लगा है, ठीक है। सो आगे देखते हैं लोह मतलब लोहा, आयरन की कमी के कारण हम हो सकता है अरक्तता। अरक्तता मतलब खून की कमी, रक्त मतलब खून होता है ना, अरक्तता मतलब खून की कमी हो सकती है, जिससे हम लोग को कमजोरी महसूस होगी, है ना। सो यहाँ पे कुछ डिफिशियंसी डिजीज़ यहाँ पे दिए गए हैं और ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ओके। सो चैप्टर नंबर 1 में आपका इतना पढ़ लेंगे, इतना भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी है आपका, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के समरी के साथ, ओके।